नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 22 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 22 दिसंबर 1999 को। जन्म का समय है 10:15 और जन्म का स्थान है उत्तराखंड। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने अपने बारे में बताया है कि ये आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। काफ़ी समय से इस क्षेत्र में ये जाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक इस फील्ड में सफलता नहीं मिल पाई है, तो जानना चाहते हैं कि कब तक सफलता प्राप्त होगी और इस फील्ड में कितना स्कोप है इनके लिए। अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में भी ये जानना चाहते हैं कि आगे जाकर के ये कैसा रहने वाला है, क्या प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं है, और धन संपत्ति एवं वाहन के योग कुंडली में कैसे नजर आते हैं। तो ये कुछ चंद प्रश्न हैं इनके। इन सभी प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी पत्रिका के ऊपर चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लगन कुंडली हमारे समक्ष है जो कि प्रारंभ हो रही है 10 नंबर से। 10 नंबर यानी कि मकर लगन की कुंडली बन जाती है। वहीं चंद्रमा देव को देखें तो वो उच्च की राशि वृषभ में जाकर के विराजमान है। तो यहाँ पर मकर लग्न एवं वृषभ राशि की पत्रिका ये बन जाती है। ऐसे जातकों के स्वभाव के बारे में बात किया जाए तो ऐसे लोग अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। इनके लिए इनका करियर या जो जीवन में जो बाहर निकल के कार्य करने का जो क्षेत्र है ना, वो इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट से। तो ये एक तरीके से अच्छी चीज़ भी मानी जाएगी, स्पेशली फॉर सक्सेस। तो करियर के पीछे ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा चंद्रमा यहाँ पर वृषभ राशि का है, तो मेहनत करना जानते हैं ऐसे लोग। ज़रूरत पड़ने पर अच्छी खासी मेहनत कर सकते हैं। अब इस चार्ट के बारे में समझें तो लगन में इनका मंगल और केतु बैठा हुआ है। मंगल हमें पता है कि गुस्से का कारक भी ग्रह भी है और वो यहाँ पर लगन में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं तो उच्च के होकर यहाँ पर रोचक महापुरुष योग बना के बैठे हुए। देखिए, रोचक महापुरुष योग जरूर बना रहे हैं और साथ में केतु भी है, तो एक तरीके से अंगारक दोष भी बन रहा है। तो रोचक योग मेहनत के लिए अच्छा है, ऊर्जावान बनाने के लिए अच्छा है। और यहाँ पर ये जो अंगारक दोष है, इस वजह से गुस्सा और चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है कि चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा धैर्य ना होना, धैर्यहीनता। तो इस चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अगर कोई ऐसी नेगेटिव क्वालिटी आती है मंगल की तो उससे बचने की कोशिश करें। अपार्ट फ्रॉम इट समझें इस चार्ट को, तो मंगल लगन में बैठे हुए हैं उच्च के। इस कुंडली में मंगल सुखेश एवं लाभेश बन के लगन में बैठे हुए हैं। ये पैसे वगैरह के लिए बढ़िया है, सुख सुविधाओं के लिए बढ़िया है। यहाँ से बैठ करके मंगल चौथे भाव को देखेंगे, प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया है। सप्तम को देखेंगे, वैवाहिक जीवन में परेशानी। वहीं अष्टम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि चोट चपेट का योग बना देता है। केतु की बात कर ली जाए, केतु का यहाँ पर लगन में होना शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है कई बार व्यक्ति को, और स्वभाव से चिड़चिड़ा यानी लैक ऑफ पेशेंस कई बार देखने को मिलता है, धैर्यहीनता। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ जाएं, कुंडली के चौथे भाव की तरफ हम चलें। गुरु शनि यहाँ पर युति बना करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर समझे तो शनि लग्नेश होके, वक्री होके कुंडली के चौथे भाव में जाके बैठा हुआ है। नीच का है, लेकिन मंगल की दृष्टि के कारण निश्चित ही शनिदेव की जो नीचता है वो भंग हो रही है। तो यहाँ पर शनि नीच भंग राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझे तो यहाँ पर शनि कैसा परिणाम देंगे। देखिए, नीच के जरूर हैं लेकिन वक्री भी बैठे हुए हैं, अपने भाव को भी देख रहे हैं, नीच भंग हो रहा है। गिव अप नहीं करेंगे आप, मेहनत करके चीज़ों को अटेन करें, ये दिखता है। शनि लग्नेश है तो आपको देगा तो ज़रूर। जिस चीज़ के पीछे आप पड़ेंगे वो देगा तो ज़रूर, लेकिन विलंब के साथ, क्योंकि वैसे भी हमें पता है कि शनि विलंब का कारक है। यहाँ पर वो नीच के भी हैं, नीच भंग हो रहा है। तो इनिशियली आपको सेटबैक लग सकता है, बट अगर आप उस चीज़ के ऊपर बने रहेंगे, उस चीज़ के ऊपर कंटिन्यू अपना प्रयास करते रहेंगे, तो वो चीज़ आपको अटेन हो जाएगी।
धन भाव के भी स्वामी शनि बनते हैं, जा करके फोर्थ में बैठे हुए हैं। डेफिनेटली मैं यही बोलूँगा कि पैसे के लिए भी अच्छा है, बट इनिशियल टाइम में इनिशियल स्ट्रगल आपको देखना पड़ सकता है। यहाँ पर बैठ करके शनि छठे भाव को देखेंगे, शत्रुओं के ऊपर विजय, कंपटीशन में सफलता। करियर भाव के ऊपर जो शनि का प्रभाव है, ये आपके करियर के लिए बढ़िया है। जरूर डिले देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भले ही शनि लग्न लॉर्ड है, लेकिन वो डिले तो जरूर देगा करियर में। लगन के ऊपर जो शनि का प्रभाव है, ये आपको गंभीर स्वभाव का बनाता है और मेच्योरिटी देने वाला है। गुरु की बात कर ली जाए, गुरु बृहस्पति इस कुंडली में समझे तो कोई कारक ग्रह नहीं बनते हैं, वो तृतीयेश एवं द्वादशेश बन के जाकर के कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को समझे तो कोई अच्छा ग्रह नहीं माना जाएगा इस लगन के लिए। मकर लगन में देवगुरु बृहस्पति कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाएंगे। चौथे भाव में बैठे हुए मकान वगैरह का सुख ये दे देंगे, विलंब से ही सही, लेकिन मकान वगैरह का सुख आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में ये हो सकता है कि आप अपने जन्म स्थान से थोड़े दूर जाएं, इसकी संभावना भी आपके चार्ट में दिखती है। यहाँ से बैठ करके बृहस्पति अष्टम भाव को देखेंगे, आयु के लिए बढ़िया है। आयु में गुरु भले ही अकारक हो, लेकिन आयु में क्षति नहीं करेंगे। गुरु दसम भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। करियर विलंब से सक्सेस मिले, एफर्ट्स ज़्यादा लगाना पड़े, क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट्स का भी होता है और उसकी स्वामी गुरु यहाँ पर बन रहे हैं। गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ रही है। देश विदेश के में घूमने के लिए, देश विदेश जाने के लिए ये बढ़िया माना जाएगा। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। उच्च का चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में जाके बैठा हुआ है। इस कुंडली में चंद्रमा को समझे तो आपके विवाह भाव के स्वामी है, जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए ये क्रिएटिविटी के लिए बढ़िया है। अगर कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपका इमेजिनेशन पावर बढ़िया होना चाहिए, जो थिंकिंग प्रोसेस है वहाँ पर मून का जो प्रबल रोल आ रहा है यहाँ पर आपके चार्ट में, तो ये क्रिएटिविटी को दिखाता है। प्रेम संबंधों के लिए भी इसको मैं अच्छा कंसिडर करूँगा कि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये प्रेम संबंध के लिए भी बढ़िया है। यहाँ से बैठ करके चंद्रमा एकादश भाव को देख रहे हैं, पैसे के लिए भी इसको अच्छा कहा जाएगा। तो चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मानी जाएगी। राहु की बात कर लेते हैं। राहु कुंडली के सप्तम भाव में आपके बैठे हुए हैं। मंगल की दृष्टि भी है सप्तम भाव के ऊपर। वैवाहिक जीवन का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप अपनी मर्जी से विवाह करें। ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें आप, मतलब अपनी मन मर्जी के मुताबिक आप विवाह करें, इसकी संभावना आपकी कुंडली में नज़र आ रही है। राहु की दृष्टि एकादश भाव के ऊपर पड़ेगी। बुध को देखेंगे, मन थोड़ा व्यथित करेंगे, लेकिन इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं करेंगे, पैसा देने वाले होंगे राहु। वहीं तीसरे भाव के ऊपर राहु की दृष्टि आपके प्रयत्न के लिए, आपके प्रयासों के लिए आपको ऊर्जा देने वाला होगा। शुक्र की बात कर ली जाए तो शुक्र कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमें पता है कि शुक्र दशम भाव में जब स्वग्रही बैठ जाएं केंद्र में, तो ये मालव्य नामक महापुरुष राजयोग बना देते हैं। तो दसम भाव में शुक्र मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं। इस कुंडली में शुक्र पंचमेश एवं कर्मेश है, योग कारक ग्रह है शुक्र, और दसम भाव में बैठा हुआ है। ये शुक्र इस बात की सूचना हमें दे रहे हैं कि आपका जो करियर रहने वाला है वो अच्छा रहेगा। ज़रूर यहाँ पर शनि की नीच होने के कारण, गुरु की दृष्टि के कारण थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन करियर आपका बढ़िया रहे इसकी संभावना कुंडली के अनुसार नज़र आती है। एफर्ट्स, इसीलिए मैंने कहा एफर्ट्स कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप शनि वाले हैं, तो शनि का प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। तो कोई भी चीज़ अटेन करने में इनिशियल हर्डल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप उस पर बने रहेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। शुक्र का जो मालव्य योग यहाँ पर बन रहा है, ये करियर के लिए मैं बढ़िया कंसिडर करता हूँ, लेकिन आप मेहनत करना मत छोड़िएगा। शुक्र की दृष्टि जो चौथे भाव के ऊपर पड़ रही है, मैंने पहले भी कहा था आपको कि मकान वगैरह के युग में देख रहा हूँ, भले ही विलंब से। शुक्र की दृष्टि ने इस बात को पूर्णतया सत्य कर दिया कि हाँ, मकान बनेगा, बढ़िया बनेगा, भले ही विलंब से बने शनि गुरु के कारण, लेकिन वो बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, शानदार बनेगा। बुध की बात कर ली जाए, बुध यहाँ पर कुंडली के एकादश भाव में, पैसे के भाव में, आय के भाव में बैठे हुए हैं। षष्ठेश एवं भाग्येश होकर के बुध जो है वो 11वें भाव में बैठे हुए हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि सूर्य के करीब होने के कारण भले ही सूर्य दूसरे भाव में है, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पर बुध अस्त हो रहे हैं। हालांकि अस्त होने से ग्रह की पूरी पोटेंशियल खत्म नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो एकादश भाव में जो बुध बैठे हुए हैं, ये पैसे के लिए बढ़िया है। पैसे के लिए बुध यहाँ पर बढ़िया है। भाग्य वगैरह का सपोर्ट भी यहाँ पर मर्क्यूरी आपको देने वाले होंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसा आए, भाग्य से आए, इसकी संभावना दिखती है। तो बुध की स्थिति बढ़िया है। बुध का जो प्रभाव कुंडली के पंचम भाव के ऊपर है, ये आपके मन के लिए, या यूं कह लीजिए आपकी बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है।
बुध आपके चंद्रमा को भी देख रहा है, पंचम भाव को भी देख रहा है, तो ये बुद्धि को शार्प करने वाला होगा, तो ये बढ़िया है। सूर्य के ऊपर चले, सूर्य कुंडली के 12वें भाव में यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। इस कुंडली में सूर्य को हम समझे तो वो अष्टमेश है। अष्टमेश होकर के जाकर के जो सूर्य है वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में। इस कुंडली में सूर्य अच्छा ग्रह नहीं है, सबसे बुरे ग्रहों में से सूर्य को हम कंसिडर करेंगे इस चार्ट में। 12वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, अष्टमेश होकर के सूर्य 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो कोई खास चिंता करने की बात नहीं है। देश विदेश जाने के लिए यहाँ पर सूर्य का बैठना बढ़िया माना जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि शनि और मंगल के बीच में यहाँ पर राशि का परिवर्तन हो रहा है, ये भी अच्छा है सुखों के लिए। और आने वाले समय में प्रॉपर्टी वगैरह निर्माण करना चाहते हैं तो ये जो राशि परिवर्तन है शनि और मंगल के बीच में, ये भी आपको हेल्प करने वाला होगा। दशाओं के ऊपर हम चलें तो देखिए, आपको जो गुरु की महादशा है वो प्रारंभ हुई है 21 अप्रैल 2022 से, और ये रहेगी आपको 20 अप्रैल 2038 तक। और अभी गुरु की महादशा में गुरु की ही अंतर्दशा आपको चल रही है 8 जून 2024 तक। तो गुरु की महादशा में आप इंटर कर चुके हैं, और गुरु की महादशा में गुरु की ही अंतर्दशा फिलहाल आपको चल रही है। आपके प्रश्नों को लेते हैं ताकि चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, देखिए आपकी कुंडली प्रॉमिस करती है इस चीज़ का। मंगल लगन में बैठे हैं, शनि की दृष्टि है, केतु वहाँ पर बैठे हुए हैं लगन में। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा, अग्रेशन ये दर्शाता है। जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन हम अपनी इस ऊर्जा को यूटिलाइज करते हैं, तो ये क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है। चाहे वो पुलिस का क्षेत्र हो, चाहे वो मिलिट्री हो, आर्मी हो, ये फील्ड आपके लिए बढ़िया है। तो मेरी तरफ से है कि हाँ, आप सही क्षेत्र में हैं, गलत फील्ड में आप नहीं हैं। इसके बाद आपने पूछा कि मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूँ, कब तक सफलता प्राप्त हो जाएगी। देखिए, शनि की जो अंतरदशा है, गुरु की महादशा में आप देख पा रहे होंगे शनि की अंतरदशा नजर आ रही है 2024 की मिड में जाके। मैं उससे ज़्यादा उम्मीद रखूंगा कि गुरु की महादशा में जब शनि की अंतरदशा आए तो शनि मुझे कुछ दे करके जाएगा। तो हो सकता है कि अभी आपको साल 1.5 साल थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, तो पेशेंस रखिएगा। वैसे भी आपकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप केवल 22 के हैं। और जिस क्षेत्र में आप हैं, चाहे वो आर्मी के फील्ड में जाना चाहें या इवन पुलिस डिपार्टमेंट में, मैं आपको बोलूँगा वहाँ पर आपके लिए चीज़ें अच्छी मुझे दिखती हैं। इस फील्ड में मेरे लिए कितना स्कोप है, देखिए प्रयासरत रहिए, स्कोप बढ़िया है, डिले से सक्सेस है, लेकिन मुझे अच्छा करियर दिखता है। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा कि यहाँ पर करियर में डिले नहीं दिखता है या परेशानी नहीं दिखती है। इनिशियल हर्डल है, इनिशियल हर्डल को अगर आप पास करके आगे जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ब्राइट नज़र आ रही हैं। तो पेशेंस रखिएगा, पेशेंस की कमी मत होने दीजिएगा। केतु मंगल लगन में बैठे में तो कई बार व्यक्ति के अंदर पेशेंस की कमी हो जाती है, तो पेशेंस बनाए रखिएगा और जिस चीज़ को करना चाह रहे हैं उस चीज़ पर फोकस्ड रहिएगा। लव लाइफ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, लव लाइफ अच्छी दिखती है मुझे। थोड़ा समय लेकर के मतलब प्रेम संबंध बनाने का प्रयास करें, मतलब थोड़ा सीरियस काइंड ऑफ वो बनाने की काम करें तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। अभी आप काफ़ी यंग हैं, 22 के हैं, तो अभी मैरिज वगैरह के बारे में मत सोचिए। शादी डेफिनेटली आपकी होगी, अच्छी दिखती है मुझे वाइफ वगैरह, तो उसमें कोई परेशानी नहीं दिखती है। पत्नी सुंदर होगी, समझदार होंगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लव मैरिज के काफ़ी प्रबल संभावना है, लव मैरिज ही होगी इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है आपकी चार्ट में। तो जो भी रिलेशनशिप वगैरह आप बनाना चाहते हैं थोड़ा सीरियस होकर बनाएंगे। और सबसे पहले मैं बोलूँगा अपने करियर के ऊपर फोकस करिए। जब एक बार करियर सेटल हो जाएगा ना, तो जो जो प्रेम संबंध है या जो विवाह है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो इतना बुरा नहीं है। पत्नी जो मिलेगी वो बढ़िया मिलेगी। बाकी मंगल राहु के बारे में मैंने आपको कहा था कि थोड़ा ये मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है आपको। कुछ नहीं करना है, जब विवाह करेंगे तो एक बार कुंडली मिलान करवा लेना है, चाहे आप मांगलिक हो, जो भी हो, लगन में मंगल बैठा हुआ है, कुछ नहीं करना है। विवाह के समय जो है कुंडली मिलान कर लेना है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम मांगलिक दोष स्वतः ही भंग हो जाता है। जिस मांगलिक को लेकर पूरी दुनिया डरती है या डराती है, जब दो चार्ट का मैच होता है तो उस समय 90% ऑफ द टाइम ये मांगलिक दोष स्वतः खत्म हो जाता है। उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो लगन में मंगल है, ये है, उसको लेके ज़्यादा टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। शादीशुदा ज़िंदगी अच्छा है। अगर शॉर्ट टेम्पर्ड की परेशानी है, गुस्सा ज़्यादा आता है, उसको काबू में रखने की कोशिश करिए। धन संपत्ति के बारे में आपने पूछा है, मुझे बढ़िया दिखती है चीज़ें, आने वाले टाइम में आपके पास पैसा रहेगा।
संपत्ति वाहन मैंने कहा अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन डिले से दिखता है। शनि के कारण चीज़ें थोड़ी डिले से आपको मिले इसकी संभावना दिखती है। तो हैव पेशेंस, नेवर लूज योर पेशेंस। चलिए, ये था आपका चार्ट और आपके प्रश्नों के उत्तर। हम D9 चार्ट, एक बारी नवांशा चार्ट के ऊपर भी चीज़ों को समझने की अगर हम कोशिश करें, नवांशा चार्ट हमारे ग्रहों के बलाबल के लिए और विवाह के लिए होता है। यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो शुक्र स्वग्रही बैठे हुए हैं, लगन में यहाँ पर भी मंगल बैठा हुआ है। तो एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी तो आप हैं, आप अपने जीवन में डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हैं और मैरिज में भी आप एक डोमिनेंट पार्टनर की तरह पेश आएंगी, इसकी संभावना दिखती है। लेकिन फिर भी कहीं से भी वैवाहिक जीवन को मैं बुरा नहीं बोलूँगा। कुंडली मिलान जब आप करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें स्पष्टता से हमें समझ आ जाती हैं। तो कुंडली मिलान ज़रूर कर लें। कुछ उपाय मैं आपको दे देता हूँ, जिन उपायों से आपको जो थोड़ी बहुत बाधा आ रही है, जो लग रहा है कि किस्मत थोड़ा कम साथ दे रहा है, चीज़ें मैं कर रहा हूँ बट वो अटेन होने में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो उपाय नोट डाउन कर लीजिए। पहला उपाय है आपके लिए दुर्गा चालीसा नित्य पढ़ना है आपको। दुर्गा जी की पूजा उपासना करें, दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करें। गुरुवार के दिन कोई भी मंदिर हो पास का, वहाँ पर जाएं, दर्शन करें, देवी देवताओं के वहाँ पर दर्शन करें। गुरुवार के दिन एक रूटीन बना लें कि चाहे सुबह या शाम को आपको मंदिर जाना ही जाना है। ब्रेसलेट आता है ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट, संभव हो तो उसको धारण करें। इससे आपके मन के ऊपर, आपकी ऊर्जा के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी चैनलाइज होगी। तो ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट आप धारण कीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। हैव पेशेंस इन लाइफ, चीज़ें ज़रूर अटेन होगी। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अटेन होंगी। कुंडली आपकी बढ़िया है, बस बने रहने की ज़रूरत है, ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, चीज़ें आपको अटेन हो जाएंगी। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 22 वर्ष नौजवान की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।